हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस ज्ञान निकेतन में। मैं आपका दोस्त विवेक अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते होंगे आप अच्छा होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि यूपी पुलिस, बिहार एसएससी और जीडी का जो है एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। तो हम लोग इसमें आज हम लोग का सेट जो होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 जीके जी इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एक है, बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है, बताइए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है। देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। क्या देखा जा सकता है? जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हापुस हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है, बताइए। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? रत्नागिरी, बनारस, मालदा और विजयवाड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रत्नागिरी। ठीक है, हापुस आम का जो मूल स्थान है वो आपका रत्नागिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 कह रहा है कि सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लोहा। बात की जाए लोहा की अयस्क का, तो लोहा का अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। लोहा का जो अयस्क होता है वो हेमेटाइट होता है। ठीक है, और एल्युमिनियम की अयस्क की बात की जाए तो इसका जो अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है। क्या होता है? बॉक्साइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती है। किस क्षेत्र में जो है अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती है। ठीक है, देखिए इसमें आपका आयन मंडल है, क्षोभ मंडल और संताप मंडल, आपका क्षोभ मंडल में देखिए डबल ऑप्शन हो गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी भी हो जाएगा, मिस प्रिंट हो गया है, क्षोभ मंडल। ठीक है, बात की जाए क्षोभ मंडल तो ये पृथ्वी से जो है 8 से 18 किलोमीटर, ये जो है पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है, ये स्थित है, याद रखिएगा। ये जो है पृथ्वी से क्षोभ मंडल जो है 8 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बात की जाए आयन मंडल, तो आयन मंडल में जो है ना रेडियो के संचार की होता है। ठीक है, सैटेलाइट वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था। ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था। तो देखिए कह रहा है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीसी महालानोविस। ठीक है, पीसी महालानोविस था जो रॉयल सोसाइटी ऑफ भारत का लंदन का प्रथम भारतीय फेलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में मिलता है, बताइए। शास्त्रीय संगीत के विवेचना की सिद्धांत की विवेचना किस वेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामवेद में। कौन सा में? सामवेद में जो है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। ठीक है, बात की जाए यहां पे अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में क्या मिलता है आपका? जादू टोना। क्या मिलता है? जादू टोना से संबंधित है। ठीक है, जादू टोना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि थाईलैंड की राजधानी कहां है। थाईलैंड की राजधानी कहां है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैंकॉक। कहां है, बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेसर का आविष्कार किसने किया था। लेसर का आविष्कार किसने किया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टी.एच. मेनन। कौन था, टी.एच. मेनन। ये कहां के रहने वाले थे, तो अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के, अमेरिका के रहने वाले थे। आइए जो है लेसर का आविष्कार जो है 1960 ईस्वी में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। बात की जाए यहाँ पे बी आर अम्बेडकर, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। बात की जाए यहाँ पे भारत के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बात की जाए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री, तो भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कह रहे हैं कि कौन सी पुस्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक जो है हरिवंश बच्चन राय द्वारा लिखी गई है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रतिष्ठा। ठीक है, प्रतिष्ठा जो है लिखी गई है। बात की जाए कि यहाँ पे कामायनी, ये पुस्तक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, बताइए। किसके साथ जो है कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वसा। किसके साथ, वसा के साथ। ठीक है, वसा को जो है उबालकर, कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कह रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पे है, बताइए। टिहरी बांध किस नदी पे है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा भागीरथी नदी पे है। भागीरथी नदी पे जो है टिहरी बांध स्थित है। बात की जाए यहाँ पे भागीरथी, तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी से संगम से क्या कौन सी नदी होती है, गंगा नदी बनती है। ठीक है, ये कहां होता है, तो ये जो होता है आपका देवप्रयाग में। ये कहां मिलती है जाकर, तो देवप्रयाग में। कहां पे, देवप्रयाग में। ठीक है, बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गंगा, तो गंगा जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ठीक है, यमुना है। बात की जाए गंगा, तो गंगा नदी जो है एक डेल्टा बनाने वाली नदी है। गंगा नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। किस चीज का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है, बताइए।
निम्नलिखित में से कौन कौन जो है सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारद। ये जो है ऊष्मा का सबसे उच्चतम सुचालक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन सा शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? बताइए कौन सा शासक जो है ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रकूट शासक ने जो है एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस कला रूप से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस कला रूप से है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? वन अनुसंधान संस्था कहां स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्था जो है देहरादून में है। ठीक है। और जो है लखनऊ में कौन सा है? तो औषधि अनुसंधान, क्या है? औषधि अनुसंधान है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? बताइए किस राज्य सरकार ने जो है तानसेन सम्मान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल। कहां है? भोपाल। और मध्य प्रदेश में एक जो है बहुत ही फेमस बांध है, गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी अक्सर पूछता है एग्जाम में, गांधी सागर बांध जो है कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पे है? अगर बात की जाए कि गांधी सागर बांध किस नदी पे है, तो ये है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे है। चंबल नदी पे बात की जाए इसका निर्माण, तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में है इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य के लोकप्रिय है? बताइए चित्रलोक कला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। मधुबनी जो है चित्रकला वो आपका बिहार राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय है सबसे बड़ी? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी को जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे वृद्ध गंगा। ठीक है, इसे वृद्ध गंगा, तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कावेरी नदी कहां है? तमिलनाडु। कहां है? तमिलनाडु। ठीक है, और कावेरी नदी पे कौन सा बांध है? तो मंटूर बांध है। कौन सा है? मंटूर बांध। ठीक है, मंटूर बांध है। मंटूर बांध ये कब बना था? तो ये 1934 ईस्वी में बना था मंटूर बांध। याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नर्मदा, ये जो है गुजरात की जीवन रेखा है, गुजरात तथा मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। क्या है? जीवन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये महानदी कहां किस राज्य में है? उड़ीसा। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है? बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम में। मांजुली द्वीप जो है वो आपका असम में है। असम का एक बहुत ही फेमस त्योहार है जिसको कौन सा है? बिहू। कौन सा है? बिहू। असम की राजधानी कहां है? दिसपुर। कहां है? दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22, कह रहा है कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? बताइए, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घघरा नदी। ये जो है भारतीय उद्गम जो है इसका भारत राज्य क्षेत्र में नहीं है। बात की जाए झेलम, झेलम जो है, झेलम ये जो है आपका, इसके झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो श्रीनगर। याद रखिएगा, श्रीनगर झेलम नदी के तट पे है। ठीक है, श्रीनगर को किसने बसाया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। ये सिंधु की सहायक नदी है। ये जो है सिंधु की सहायक नदी है। झेलम जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? बताइए, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? जल में, वायु में, कांच में और ग्लिसरीन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच में। कांच में जो है ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को, जॉन ऑफ आर्क को, मदर टेरेसा और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। बताइए, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, बात कीजिए सरोजिनी नायडू, ये प्रथम राज्यपाल थी। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को जो है, मदर टेरेसा ये हमारे, इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार इनको मिला, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ, बताइए, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखिए, उपनिषद है, वेद है, त्रिपिटक है और जातक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। वेद कितने हैं हमारे? 4। वेद कितने हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26, कह रहा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला के क्षेत्र में जो है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाखरा बांध जो है उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे है। किस नदी पे है? महानदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल।
सहारा है, गोवी है, थार है और आपका टकला मकान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहारा। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बात की जाए हमारे भारत की, तो भारत का कौन सा हो जाएगा, गोबी। ये भारत का सबसे बड़ा, ये भारत का बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, बताइए। चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, गैस, वाष्प, प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। किसने किया था, जे थॉमसन। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैराफिन मोम। क्या हो जाएगा, पैराफिन मोम जो है वो पेट्रोलियम मोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, बताइए। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, पिटुआ लोहा। पिटुआ लोहा जो है लोहा का शुद्धतम रूप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। तो कौन सी धातु है जो अन्य धातु के साथ अमलगम का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारद धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना बताइए, खालसा पंथ की स्थापना। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। ये सिख धर्म के कौन गुरु थे, अंतिम गुरु थे। ठीक है। बात की जाए यहाँ पे गुरु नानक, तो सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। कहां पे, तालवंडी में हुआ था। कहां हुआ था, तालवंडी में। ठीक है, तालवंडी ये पड़ता है आपके पाकिस्तान में। ठीक है। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दी थी, जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है कि एंटेमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीटो का जो है एंटेमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है कि जवाहर सुरंग किस राज्य में है, बताइए। जवाहर सुरंग किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर। ये देखिए यहाँ पे राज्य नहीं होएगा, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश। कहाँ, केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि जो है ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जवाहर सुरंग किस कहां पे है, तो आपके जम्मू कश्मीर में। कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, 1922 में। कब हुई थी, 1922 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। याद रखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37 निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से इनमें से 4 ऑप्शन आपका है, असम, नागालैंड, भूटान और मणिपुर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मणिपुर। मणिपुर की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है, ईटानगर। कहां है, ईटानगर है। ठीक है। नागालैंड की राजधानी
कोहिमा है। कहां है? कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कह रहा है कि शरीर के तापक्रम का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? शरीर के तापक्रम का नियंत्रण, तापक्रम का नियंत्रण किस 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 अंग के द्वारा होता है? बताइए। आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस द्वारा। हाइपोथैलेमस द्वारा जो है तापमान का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39 सन 2002 में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहां स्थापित किया गया था? 2002 में भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहां स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। कहां में? कहां पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। कहां पे हुआ था? विशाखापट्टनम में जो है आपका पहला पनडुब्बी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? बताइए। युद्ध से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मयूरभंज छऊ। क्या है? मयूरभंज छऊ। ठीक है। ये किस राज्य में होता है? तो ये उड़ीसा में होता है। कहां पे? उड़ीसा में। छऊ। और बात की जाए कथकली तो ये केरल में होता है। ये केरल का नृत्य है, केरल का। और भांगड़ा पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 कह रहा है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने जो है चांदी के सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605 में। कब हुआ था? 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42 यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। नेक्स्ट को इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर शिव खेरा जो है यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है आपका, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु तो एक यहाँ पे एक बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है। राजराजेश्वर। ठीक है। राजराजेश्वर। ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है। ये किसने बनवाया था? तो ये राजा राज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 भारतीय संविधान केंद्र सरकार को किस प्रकार की निधियां प्रदान करता है? भारतीय संविधान केंद्र सरकार को किस प्रकार की निधियां प्रदान करता है? किस प्रकार की? तो ये तीन प्रकार की निधियां जो है प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिफाइनरी उत्पाद। क्या हो जाएगा? रिफाइनरी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? आपका कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, गोदावरी और कावेरी। लेकिन नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है। कृष्णा नदी किस राज्य में है? कर्नाटक में है। याद रखिएगा, कृष्णा नदी जो है वो कर्नाटक में है। कृष्णा सागर बांध इसी पे है। कृष्णा राजा सागर बांध कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका
47 कह रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नागरहोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था ब्रिटिश शासन का। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहां है? अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहां है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुसाका। लुसाका जो है आपका जाम्बिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विक्रम सेठ। क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ जो है आपका टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप एक कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इससे भी और ज़्यादा वेस्ट कर सके। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।